एक सिनेमा हॉल है जहाँ एक मूवी चल रही होती है। कुछ लोग बैठ कर के रोमांस कर रहे हैं। कुछ लोग उनके आवाज़ों से परेशान हैं और वहीं पर एक लड़का है जो कि पॉपकॉर्न और एक हनी निपल चूस रहा होता है। वहाँ का सिनेमा हॉल का मैनेजर उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँचता है। बच्चा उसे देखकर डर जाता है और भाग जाता है बाहर की तरफ। बाहर काउंटर पे एक 12 साल की लड़की होती है, वह लड़के को भागते हुए देखती है। लड़का डर के वहीं सामानों के पीछे छुप जाता है। लड़की उसे देखती है और वहीं मैनेजर उस लड़के का पीछा करते हुए वहीं आ जाता है। लड़की का पिता वहीं आ जाता है और वो कहता है कि जानते हो ना उसके घर के बारे में। मैनेजर बोलता है कि बार-बार वो लड़का फ्री में फ़िल्म देखकर चला जाता है। अब अब नहीं। मैनेजर लड़की से पूछता है तो लड़की उसे गलत दिशा में इशारा कर देती है और मैनेजर उस तरफ जाता है। तब इधर से वो लड़का निकलता है और बाहर की तरफ जाने लगता है और तभी मैनेजर फिर से उसे देख लेता है। मैनेजर भागता है उसके पीछे। लड़का और तेज भागते हुए सिनेमा घर के बाहर निकल जाता है। लड़का रास्ते में लिफ्ट मांगता है कार वालों से, लेकिन एक दो गाड़ियां नहीं रुकते। फिर एक पूरे फैमिली के साथ एक गाड़ी रुकती है और उस लड़के को पूछते हैं, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तुम बता दो, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे। लड़का कहता है, डेयरी के अलावा कहीं भी। कार में प्रेग्नेंट लेडी होती है। वह कह रही है, तुम बिल्कुल सही कार में बैठे हो। हम स्वीडन जा रहे हैं, तुम्हें वहीं छोड़ देंगे। कार चल रही है। साइड में प्रेग्नेंट लेडी, पीछे दो बच्चे और एक लड़की, एक लड़का। दोनों अजीब दिखते हैं। गाड़ी बार-बार डेयरी और उस सिनेमा हॉल के चक्कर लगाने लगती है। यह लड़का बहुत डर जाता है। बार-बार गाड़ी रोकने को कहता है, पर पूरी फैमिली उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। प्रेग्नेंट लेडी को दर्द होता है और वो बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा जो होता है उड़ने लगता है और वो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर कुछ समय बाद न्यूबॉर्न बेबी उड़ना बंद कर देता है और झपटता है उस डरे हुए लड़के पर और उसके मुंह का हनी निपल कार के शीशे को तोड़ते हुए बाहर नाले के पानी में गिर जाता है। फिर एक डेयरी स्कूल दिखता है जहां लिली नाम की लड़की अपना स्कूल वॉल्ट खोलती है और उसके ऊपर एक पिकल की जार गिर जाती है। वहीं कुछ लड़के उसे बुली करने के लिए ये सब किए होते हैं। लिली के पिता एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे जहां उनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। लिली के पास उसकी एक दोस्त मार्टी उसके पास आती है और उसे प्रिटेंड करती है और वहां से लिली को ले जाती है। वहीं दो लड़के फिलर एलियंस के बारे में बात करता है। टेडी को अलग अलग बात बताता है एलियंस के बारे में। साइकिल से घर की तरफ निकलते हैं और टेडी बोलता है कि 4 महीने हो गए, मैटी का कुछ पता नहीं चला। हमारी ही गलती है, हमें उसका बर्थडे नहीं भूलना चाहिए था। फिलर कहता है, मैटी अब मर गया है और गलती हमारी नहीं थी। ये बोलकर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यूएस का एयरबेस दिखता है और दो मेजर वहां आते हैं सोल्जर को ट्रेनिंग देने के लिए। एक का नाम हेलन और दूसरे का नाम रूसो होता है। दोनों अच्छे दोस्त हैं। लिली अपने घर में जब नहाने जाती है, उसके हाथ में एक टर्टल है। मतलब एक ब्रेसलेट होता है जिसमें कि एक टर्टल लगा होता है, जिसे देखकर उसे एक लड़के की याद आ जाती है, जो लड़का मार्टी होता है।
वही लड़का होता है जो 4 जनवरी से गायब मार्टी लिली को अपने साथ डेरी के डेयरी के एक ऊंचे घर में ले जाती है। मैटी लिली को पसंद करता है। लिली को डेयरी स्कूल के सारे लड़के सनकी समझते हैं, लेकिन मैटी को पसंद है उसकी बातें और उससे बातें करना। फिर मैटी वहां से अचानक से चला जाता है और लिली को फिर मैटी कभी नहीं दिखता। लिली को एक गाना सुनाई देता है उसके बाथटब के पाइप से। वो सुनती है, उसे लगता है कि मैटी है वो। लिली बुलाती है कि अगर मैटी तुम हो तो आ जाओ वहां से। मैटी कहता है ये सब मुझे यहाँ से आने नहीं देंगे। उसके साथ टब के होल से उंगली निकलती है। लिली डर जाती है। लिली की होश उड़ जाती है और लिली ये सब बातें किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि उस पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और वो दवाइयाँ भी खाती है। फिर लिली फिलिप और टेडी को बताती है कि मैंने एक गाना सुना जो मैटी गा रहा था पाइप से। शायद मैटी को किसी ने किडनैप करके रखा है। फिलर विश्वास नहीं करता है, पर टेडी को लगता है कि हो सकता है लिली सच कह रही है। टेडी अपने घर जाता है। फैमिली के साथ खाना खा रहे होते हैं वो सब। टेडी अपने फादर से पूछता है कि डैड, क्या पॉसिबल है कि कोई किसी को किडनैप करके अंडरग्राउंड रख सकता है? टेडी के डैड उसे एक कहानी सुनाते हैं कि हम सब जूस हैं और हम पर जब अत्याचार होता था तो हमारे लोगों के फेस स्किन से लालटेन के शेड्स बनाए जाते थे। तो बकवास अपनी बंद करो और खाना खाओ। टेडी अपने बेड पर डिटेक्टिव कॉमिक पढ़ता है। साइड में लालटेन बार बार बंद हो जाता है और वह हर बार टेडी उसे जलाता है। अचानक से वो लालटेन में टेडी को फेसेस दिखने लगते हैं। वो डर के बेड से नीचे गिर जाता है और वो लालटेन भी गिर जाता है नीचे। और फेस मास्क लालटेन उसकी तरफ बढ़ता है। टेडी डर के जोर से चिल्लाता है। टेडी, फिलर और लिली मैटी को ढूंढने निकलते हैं। जब टेडी के साथ ये हादसा हुआ तो उसे भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये सच बात है। फिर वो सब मिल करके एक लाइब्रेरी में जाकर कुछ न्यूज़पेपर में देखते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि आखिरी बार मैटी को एक सिनेमा हॉल में देखा गया था, जहाँ पे उसे एक 12 साल की लड़की ने उसे देखा था। फिलर और उसकी छोटी बहन सूजी, टैडी और लिली, वह सब उस 12 साल की लड़की के पास जाते हैं। फिलर जब मैटी के बारे में बताता है, तब वो लड़की उनको उनसे पूछती है कि तुमने क्या सुना था? लिली कहती है, वो एक गाना गा रहा था। वो लड़की भी कहती है कि मैंने भी एक आवाज़ सुनी थी सिनेमा हॉल के बेसिन में। फिर लड़की ले जाती है उन सभी को सिनेमा हॉल में, जहाँ वो लड़की फ़िल्म को लगाती है और हॉल में बैठे बाकी सारे फ़िल्म देखते हैं। जब वो गाना चलता है तो उसके बैकग्राउंड में मैटी भी होता है, जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए था। और भी बहुत से लोग थे। उनमें से वो कार वाली फैमिली भी थी। और इधर लिली, टेडी, फिलर उसे देखकर रोने लगते हैं। टेडी को बुलाते हैं, मैटी को बुलाते हैं। मैटी सुनता है और उन्हें कोसने लगता है कि लिली, तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। टेडी, फिल, तुम लोग भी मेरे साथ नहीं थे, तभी मैं यहाँ फंसा हूँ। अचानक से उस पर
किसी का जैसा लगता है कि कब्ज़ा हो गया है और वो उस बच्चे को जो उसके गोद में होता है, मैटी के, वह उस बच्चे को उस सिनेमा हॉल में छोड़ देता है। ये वही बच्चा होता है, ये वही न्यूबॉर्न बेबी होता है जिसके पंख और भद्दे सिर वाले और भद्दी चमड़ी वाले जैसा दिखने वाला एक छोटा-सा नया-नया बच्चा होता है, जो कि हमला करता है उन सब पर और किसी को वो कहीं से फाड़ दे रहा है, किसी को वो खा रहा है। लिली और सूज़ी अंतिम तक सेफ रहते हैं। लिली और सूज़ी जी जो कि सीट के नीचे छिप गए थे, तो वो सेफ बच जाते हैं। लेकिन सूज़ी थोड़ी दूर होती है लिली से। लिली सूज़ी को बचाने के लिए सूज़ी को अपने पास बुलाती है और जब सूज़ी का हाथ लिली पकड़ती है, तभी वह भद्दा-सा डरावना वाला चेहरे वाला लड़का मतलब बच्चा होता है, वह हमला कर देता है। इधर 12 साल की लड़की ऊपर फँसी होती है फ़िल्म के रूम में, जहाँ वह दरवाज़ा तोड़ कर के वो इस हॉल में आती है। हाथ में एक हथौड़ा लेकर लिली सीट के नीचे से रेंगते हुए निकलती है। वो लड़की लिली को उठाती है। वो देखते हैं कि एक बड़ा-सा हाथ सीट के ऊपर से उठ रहा है। दोनों लड़कियाँ भागते हैं बाहर की ओर और हॉल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लड़की पूछती है कि क्या हुआ वहाँ पे? बाकी सब कहाँ हैं? लिली कहती है सब मर गए, सब खत्म हो गया। दोनों लड़कियाँ एकदम सहम जाती हैं, डर जाती हैं। तभी लिली अपने हाथ देखती है। उसके हाथ में सूजी का उस बच्चे ने जो चबा लिया था उसके पूरे बॉडी को, उसका हाथ रह जाता है सूजी के हाथ में, जिसे देखकर लिली बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है। वीडियो अच्छा लगा या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो लाल वाला बटन दबाकर घंटा हिला देना, बस।